भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी, भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी। शिव भोला, शिव भोला, शिव भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। भस्मासुर ने करी तपस्या बन के लात पुरारी, जिसके सिर पर हाथ लगावे भस्म होए तन सारी। शिव भोला, शिव भोला, शिव भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। करन के मन में दुष्ट विचारे, भागे फिरत चहुँ दिश शंकर लगा दैत्य कर भारी। गिरजा रूप धर हरि हर बोले बात असुल से प्यारी। जो तू मुझको नाच सिखावे हो नार तुम्हारी। शिव भोला, शिव भोला, शिव भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी।
भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारमाला कृतालकाये कृपालमाला कृतशेखराय दिगम्बराय जनिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। मैं पूजा करूं या नमाज़ें पढ़ूं, अरदासें करूं दिन रात, न तो मंदिर मिले न तो गिरजे मिले, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन। जो भी रस्में हैं वो सारी मैं निभाता हूँ, इन करोड़ों की तरह मैं सर झुकाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। तेरे नाम कहीं, तेरे चेहरे कहीं, तुझे पाने की राह है कहीं। हर राह चला पर तू ना मिला, तू क्या चाहे मैं समझा नहीं, तू क्या चाहे मैं समझा नहीं, तू क्या चाहे मैं समझा नहीं। सोच
सोचे बिन समझे जतन करता ही जाता हूँ, तेरी जिद सर आंखों पर रख के निभाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, ऐ खुदा है कहाँ। निवेदन है कि आप भी अगर इस माइक के द्वारा मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो विलंब ना करते हुए स्वागत के कार्य को पूर्ण करने के लिए टोकन अग्रवाल जी आप भी जल्द से जल्द आइएगा। इसके तुरंत पश्चात चाहूंगा श्रीमती दुष्यंत महोदय श्रीमती जितेश्वरी सिन्हा का आप बुरा लगा करके आइएगा। स्वागत पाते पाते मैं आपको परिचय की कड़ी में जोड़ना चाहूंगा। लीजिएगा मानस परिवार तोला गाना गाना जोहार। इस प्रकार से आपका एक प्यारा अतिथियों का पहला स्वागत देगी हमारा संगीत।
बस ही राम सरचा पधारा। सियावर रामचंद्र अयोध्या कसलागत है। जय दर महाकत है। आवो दीदी आवो भैया, सिया राम से लगन लगा लो। गाँव अयोध्या कसलागत है।
महादेव कहे जाते और शिव जी का महादेव कहे के पीछे आखिर आशय का है सज्जन। तो जब क्षीर सागर के मंथन हुई, मद्राचल पर्वत व मथानी बना करके वासुकी नाग के द्वारा मथे विष, तो वो क्षीर सागर से विष और अमृत की प्राप्ति हुई। फिर तुलसीदास जी महाराज से कहेंगे कि आप अगर श्री रामचरितमानस की रचना नहीं करे हो तो श्री रामचरितमानस की रचना आखिर करिस कौन? तुलसीदास जी महाराज बहुत ही सुंदर उत्तर देते हुए कहे, रचि महेश निज मानस राखा। श्री रामचरितमानस की रचना करने वाला तो स्वयं भगवान शंकर जी है। शंकर जी महाराज प्रभु श्री राम के चरित्र ला लिख के अपन मानस अर्थात मन में छुपा ले रही, हृदय में छुपा ले रही, उहिल में छपा ले रही। जेला श्री जी महाराज रचना करके लिख के छुपा दे ही ना, ओला में छपा दे होती। जैसे आप सब लोग पता है पुस्तक के लिखने वाला राइटर कोनो और होते और वो छपाने वाला प्रकाशित करने वाला प्रकाशक कोनो और होते। वैष्णव ढंगले बाबा गोसाई जी महाराज की कि श्री रामचरितमानस के लिखने वाला तो भगवान शिव जी महाराज हरे, लेकिन ये ला प्रकाशित करने वाला मैं अकिंचन तुलसीदास। तो श्री रामचरितमानस की रचना करैया भगवान शिव जी महाराज हरे सज्जनों, और ये प्रकाशित कौन करिस तो बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज। कोई बाबा जी से कहे तो बाबा जी ये चरित्र आखिर प्रकाशित कहाँ हुई? बाबा गोसाई जी महाराज बहुत ही सुंदर कहे, नवमी तिथि पुनीत मधुमासा। नवमी तिथि के पुनीत पावन पर्व में अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। अयोध्या नगरी में ये चरित्र प्रकाशित हुई। ये चरित्र जो है अयोध्या नगर में प्रकाशित हुई। और ऐसे श्री रामचरितमानस के रचना तुलसीदास जी महाराज नहीं बल्कि शिव जी महाराज करें। और ये प्रकाशित कहाँ हुई तो अयोध्या नगरी में हुई। और ऐसे श्री रामचरितमानस
जेकर बारे में संत महात्मा ज्ञानी जन कथे कि विश्व के इतिहास में कई ऐसे ग्रंथ के रचना हुई सज्जनों जिनला लोगन मन पढ़ी, कई कथा कहानी हुई सो पढ़ी, लेकिन पढ़े बात भुला गलोगे। लेकिन ऐसे श्री रामचरित मानस की कथा में का है जिन लोगन मन जानते, जाने के बाद बोला और सुनते, सुने के बाद बार बार सुनते और कथा पूरा तरीका से जानते कि यहाँ कथा का रहे, चरित्र कौन से है, और ये जानते हुए बार बार सुने पर बैठे हुए हैं। आखिर ऐसे का है श्री रामचरित मानस के कथा में जिन हम बार बार सुने के बाद आज और सुने पर बैठे का है इसे श्री रामचरित मानस की कथा। तो कहे जाते सज्जनों जैसे नदी के बहते हुए पानी में 2 बार स्नान करना असंभव है, नहीं तो आप नदी के बहते हुए पानी में स्नान करके देखना, जिन समय आप स्नान करके ऊपर उठो तत्क्षण पानी जो है वो बहाव से बह जाते और नित्य नया प्रस्तुत होवत रहते। ऐसे ही ये श्री रामचरित मानस की कथा है जिनला जतिक बात पढ़ते हर बार कहीं न कहीं नया प्राप्त होत रहे थे और एक रहस्य ला समझ पाना असंभव है। और यही कारण है कि हम ये जानथन और जाने के बाद सुने के बाद बार बार सुनथन, काबर की जिन बार पढ़थन जिन बार सुनथन हर बार कहीं न कहीं ये कथा जो है वो हम नया मार्गदर्शन देते, नया प्रस्तुत होत रहे थे। ऐसे श्री रामचरित मानस की कथा, और यही श्री रामचरित मानस की कथा में हम चर्चा करो भगवान शिव जी के चरित्र में आओ। एक प्यारा से भजन के बाद बोल श्रीपति रामचंद्र की जय। जब ले जानो तोर महिमा मनन करे तो, जब ले जानो तोर महिमा मनन करे तो, तोर डेहरे माँ भजन करो तो, तोर डेहरे जब ले जानो तोर महिमा करे तो, जब ले जानो तोर महिमा करे तो, तोर देहरी माँ के भजन करे तो, तोर देहरी माँ के भजन करे तो, कब तक
त्रेता युग माही शंभ गए कुंभज ऋषिपान। भगवान शिव जी महाराज बड़ा ही प्रसन्नचित मन से सुबह सुबह के समय भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र के रहस्य जाने खातिर कुंभज जी के पास आए पर तैयार हो रहा है। माता सती जी है भगवान शिव जी से कहे कि स्वामी आप जात कहाँ हो और आज तो बड़ा ही प्रसन्नचित हो, बात क्या है? भगवान शिव जी कहे कि सती प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र सुने के कथा सुने के बड़ा मन होते, मैं चाहता हूँ कि कुंभज ऋषि जी के पास जाऊं और परमात्मा के चरित्र न सुनो और ये मन का शांति प्रदान करो। और सत्य बात है भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा जिज्ञासुला ज्ञानी बनाते, प्रेमीला भक्त बनाते और कर्मठला कर्म योगी बनाए के काम करते हैं। श्री रामचरितमानस की कथा जिन जो भाव से भगवान की कथा ला सुनते वही भाव से श्री रामचरितमानस की कथा परमात्मा राम की कथा जीव के जीवन के व्यथा ला दूर करते। ज्ञानी अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहते जिज्ञासा के भाव से तो बोला ज्ञान प्राप्त होते। प्रेमी अगर भक्त अगर भगवान के प्रेम ला प्राप्त करना चाहते, भक्ति ला प्राप्त करना चाहते तो कथा से भक्ति की प्राप्ति होते। लेकिन कर्म करने वाला कर्मकांडी अगर कर्म के माध्यम से परमात्मा ला प्राप्त करना चाहे तो परमात्मा ला प्राप्त करेगी। ये सुंदर से साधन है भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा। तो शिव जी महाराज कहे कि आज मन ला शांत करे खातिर मैं अपन परमात्मा की कथा सुनना चाहता हूँ, इसलिए अगस्त जी महाराज के पास जाता हूँ। माता सती कहे कि प्रभु आप अगर प्रभु श्री राम की कथा सुने पर जाते हो तो महू ला संग संग ले चलते हो, महू भगवान की कथा ला सुन लेते हो, मोरो मन शांत हो जाते। भगवान शिव जी महाराज कहे कि सती बहु तो बहुत बढ़िया बात है और कहे जाते कि कोई भी अच्छा काम कोई भी धर्म के काम पति पत्नी मिल करके करे तो एक पुण्य और भी ज्यादा मिलते। चाहे वो कथा हो, चाहे वो पूजा हो, आराधना हो, भक्ति हो, जो भी हो, पति पत्नी मिलकर के धर्म के काम में आगे बढ़े, धर्म के काम में रुचि ले तो वो परिवार के दाम्पत्य जीवन बड़ा ही सुखमय ढंग से बीतते। भगवान शिव जी महाराज प्रसन्नचित हो जाते कि सती तमुल भगवान की कथा सुनी की जिज्ञासा है तो चल दोनों संग संग चले जाते। भगवान शिव जी महाराज और माता सती कुंभज जी के पास प्रभु श्री राम की कथा सुने खातिर आते और कुंभज ऋषि के पास जैसे ही माँ सती और भगवान शिव जी महाराज पहुंचते तो कुंभज ऋषि जो है उनका प्रसन्नता के ठिकाना नहीं रहा है। काबर की संत के हृदय इतना कोमल होते कि संत एक दूसरा संत के दर्शन कर ले तो कर प्रसन्नता होकर आनंद के ठिकाना नहीं रहा है। लेकिन यहाँ संत कौन का है? अगस्त जी के पास तो साक्षात भगवान महादेव और माँ जगत जननी जो आदि भवानी है ये दोनों पहुंचे हुए हैं। अगस्त जी महाराज के प्रसन्नता के ठिकाना नहीं रहा है। अगस्त जी महाराज मन ही मन सोचते कि आज तो शिव जी और जगत जननी माँ सती मोर पास आए हुए हैं तो इकर आओ भगत स्वागत सरकार में करो का करो। ये सोचते सोचते अगस्त जी के नयन से अश्रु जल बह जाते और अश्रु के धार से भगवान शिव जी महाराज और माता सती के चरण प्रक्षालन करते। पर यहाँ देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लेखन शैली बड़ा ही अद्भुत है। सज्जनों मानो अपन लिखे की विद्या से ही ये इंगित कर देते कि शिव जी महाराज यहाँ का बन करके आए हैं और माँ सती का बन के आए। भगवान शिव जी महाराज मानो तुलसीदास जी से कहे कि तुलसीदास जी आपके हृदय में मोर लिए चाहे जो भी भाव हो ये अलग बात है,
लेकिन मैं कथा सुने पर कुंभज जी के पास जात हूँ, इसलिए आप मोर महिमा झन लिखू भाई। महिमा तो यहाँ गुरु के ही होना चाहिए। श्रोता चाहे कितना भी बड़े क्यों ना हो, श्रोता चाहे कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन श्रोता के वक्ता के संग, श्रोता के स्थान वक्ता से बड़े नहीं हो सकते। वक्ता चाहे छोटे से छोटे ही क्यों ना हो। ये बात तो हमने खाते, अगर किसी महाराज जी और एक और बात कि कोई भी असीम करना हो तो कहीं न कहीं कोई न कोई पात्र की जरूरत पड़ती। आप नदी के पास जो हो, जोर से प्यास लागत है तो नदी में जाके सीधा सीधा मुंह पे काके तो नहीं पी। नदी के पानी अगर पीना है तो कहीं न कहीं कोई पात्र की जरूरत पड़ेगी। अगर करना है तो कोई न कोई माध्यम के तो जरूरत पड़ेगी। हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए सुनो कि बरगद के पेड़ कितना ही हो सकते तो कुंभज जैसे परमात्मा राम के अनंत कथा के उत्पत्ति कैसे नहीं हो सकती। ये जब संभव है तो वो भी संभव है। ये बात तो माता सती भुला दी। और एक बात कि पति संस्कार होने के नाते माता सती शिव जी के साथ कथा सुने का तो वही खासकर दीदी मन से मैं ध्यान चाहूं कि भगवान की कथा माता सती जी के चरित्र बहुत ही सुंदर हम सब मार्गदर्शन देते कि माता सती पति संस्कार होने के कारण शिव जी के साथ कथा सुने भाई जरूर, पर पिता संस्कार होने के कारण कथा ध्यान नहीं दी। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष माने चतुर, जो हर बात में चतुराई दिखाए, और ऐसे चतुर के बेटी है माता सती यानी जिज्ञासा। तो जो चतुर के बेटी है वो चतुर के बेटी कहीं कहीं तो चतुराई दिखाई, कहीं न कहीं तो चतुराई दिखाई। ऐसे राम के चरित्र कथा सुनावत रही, पर भगवान शिव जी महाराज बड़ा प्रेम पूर्वक परमात्मा राम के कथा सुनत है। आओ ये दोनों के असर कैसे हो ही जान बोल प्यारा से भजन के बाद बोल श्रीपति रामचंद्र की जय।
प्रेम से बोला सारकेश्वरनाथ महाराज की। रावण कहे क्या? रावण के हो हासे का अधिकार मन खिच मल्ला है। हासो दिल खोल के हासो काबर, रुलाने वाला की कमी नहीं है। पड़ोसी के पड़ोसी बगल वाला रुलात है, परिवार के परिवार घर वाला रुलात है, रोलैया की कमी नहीं है। हासो रावण कहेगा हीरो, रावण क्या कहे? हासो वैसे सारथी में रावण की कमी नहीं है। हीरो रावण कहे राक्षसों जी महाराज ये बेंद्रा तो विकट चढ़ गए रे, कैसे? वो पार्ले की फैक्ट्री की धनिया बोली, पार्ले की फैक्ट्री की धनिया बोली, वो कोलर के मन के हलाकान हो गए। और ये हमारे सारखी माँ है, ये सारखी लेके हर सत्यानाश कर दी। बेंद्रा पकड़ो, नित्य लंका के सत्यानाश कर दी। जी महाराज, महाराज क्या है रे? ये बेंद्रा पकड़ा के महाराज एक काम करो ना रे। काय महाराज? कपड़ा लगतो, उसका पूंछ में कपड़ा लगतो, जला दिया जाएगा उसको। जी महाराज, महाराज क्या है रे? महाराज लंका भर का पूरा कपड़ा उड़ा के महाराज, लेकिन बेंद्रा के पूछे बंधाए नहीं है। एक काम करो न रे। काय महाराज? पहने तेला उतारो, पहने तेला उतारो। निवेदन, जैन रावण जैसे राक्षस के साथ ही, जैन रावण जैसे पापी के साथ ही ओकर राक्षस मनसन बिना कपड़ा के मतलब बेइज्जत होके गली खोर में घूमही। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल महाराज के। जैन संत महात्मा ये सारथी के हित चाहते, जैन संत महात्मा ये सारथी में राम कथा कराते, और वैसा संत पर जिन जल थे वो स्वयं जल के हंसो। महाराज क्या है रे? महाराज ये बेंद्रा कपड़ा बंधा के महाराज आगे लगाओ रे। नहीं महाराज, जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है तो दीप प्रज्वलित किया जाता है। महाराज हमारे लिए शुभ समाचार है, कौआ के हाथों बंदर के पूंछ में दीप प्रज्वलित होता तो ऐसा बात है। हम चलेंगे किस? रावण की भैया हो, रावण की सह बंदर। हनुमान जी कहे रावण तेईन कावन हम बावन, ये जगह जगह बदलता। रायपुर मूर्ति निकल प्लाट है, वहाँ बखारा का मोड़ 2.5 एकड़ प्लाट है, सारखी मूर्ति की जमीन है। हम कोनो नहीं बतावन। रावण का हम तोर ले कम हवन, 50 का हम 52। रावण रावण कहे मतलब तू मेरा नहीं, मुझे नहीं जानता, मेरा प्रकोप कहे रावण। रावण इधर मेरी पूंछ है और उधर तुम्हारी, इधर मेरी पूंछ है और उधर तुम्हारा पूंछ है। दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगा है, देखते हैं रावण जनता कौन है। रावण आगे लगा दी, नीचे रखे ता गुंगवा थे। महाराज क्या है रे? बेंद्रा के पीछे जल बनी कर थे ता गुंगा थे। एक काम करो ना रे। काय महाराज? फूको महाराज, हमन मन के का ठोक मुंह है, हमन फुकता चले देख का मोटे के पंखा बरोबर चलते महाराज। और महाराज आपके तो 10 ठोक मुंह है,
आप कहूँ फूकते हो तो विंडो कूलर टाइप के भर चलती है महाराज, ऐसा बात है। रावण की प्रकोप के साथ फूकी, बंगले मर गए, रावण की नेछा जल गई, बंगले मर गए, रावण के नेछा जल गए, पूरा लंका जल गए, लेकिन हनुमान जी के बारे में नहीं हुई। निवेदन जिन संत महात्मा जलाए के कोशिश करते वो स्वयं अपन जल के हमारे गांव के काकी कैसे रबर को चढ़ाता है डिस्टर्ब कैसे कहीं करके भेजेगा, विकट हल्ला करना साथियों को रामायण मत सुने ऐसी भगवान देखा तो बोले ना। हाँ हमारे गांव में एक टोकरा है, नहा के आते और मेछा पड़ को भैया सन नहा के आते मेछा में सरसों तेल लगाते, नहा के सब बनाते तेल मांगी सरसों के पेट्रोल ले दी टोकरा में छम लगाई और बीड़ी पिए गंदा आलस माचिस लगे से 12 पीस बंग लगाए, माचिस नहीं टोकरा में छम। देखो भैया तू मने से मत करो, कोनो पूछी कैसे बाबा तुम मेछा कौन से कुसंग से जरे है, तब तू मन कहूँ कुसंग से नहीं, ये तो गाड़ा गाड़ा जो हर हे सिनारी तक सत्संग से जरे। आओ प्रेम से बोलो भूत भगवान बोलनाथ महाराज की, आओ जो न जयकार आप सबों के बीच में। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल में उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का, जो भक्त है महाकाल का। प्रेम से बोलो, आओ दोनों हाथ ऊपर करो, प्रेम से बोलो दोनों हाथ ऊपर करो, जिगर मन के रावण सन बड़े बड़े में चाहे बोल न कुर्रू फटाका न टिकली फटाका न एक बम, जोर से बोलो प्रेम से बोलो नाथ महाराज की। और बुरा सुना है भट्ट थे और ऐसे साधारण राजकुमार थे भगवान कबे और का मैं मान दू मैं मानी तो सबों की माता सती। भगवान शिव जी महाराज कहे कि देख सती वो परमात्मा है, कुछ भी कर सकते हैं, वो चरित्रवान है, कुछ भी चरित्र कर सकते हैं। मोर बात में विश्वास पर माता सती शिव जी के बात में विश्वास नहीं करे सज्जनों। माता सती आध्यात्म में जिज्ञासा कहे जाते और जिज्ञासा के विषय ही ईश्वर भगवान जिज्ञासा के माध्यम से ही जाने जाते, परीक्षा के माध्यम से नहीं जाने जाते। और अगर जिज्ञासा ही ईश्वर की परीक्षा लेना चाहे तो तब तो बात हो पूरा उल्टा हो जाता, पूरा उल्टा। ईश्वर जिज्ञासा के विषय है, परीक्षा की नहीं, और अगर जिज्ञासा ही स्वयं परीक्षा लेना चाहे तो विषय पूरा उल्टा हो जाते। और यही कारण है कि माता सती जो जिज्ञासा स्वरूप है वही आज ईश्वर की परीक्षा ले पर हावी हो चुके हैं। भगवान शिव जी महाराज कहे आप तो कुछ नहीं हो सकते, कोई है वही सो राम रचिरा था, वो तर्क बड़ा वैसा था। भगवान राम जिन रच के राखे हैं अब तो वही छोही, कोई कितना भी तर्क लगा ले कुछ नहीं होने वाला। और भगवान शिव जी है गुरु और
और जो गुरु के बात में विश्वास ना करे वही संशय के बिहड़ जंगल में भटक जाते हैं। माता सती आज संशय के बिहड़ जंगल में भटक चुके हैं। भगवान शिव जी के बात पे विश्वास नहीं करते, विश्वास के बात पे विश्वास नहीं करते। भगवान शिव जी महाराज कहे, शिव जी बोले भावी मेट सकै त्रिपुरारी। शिव जी महाराज जो भावी लमेट ले, ऐसे ऊपर में क्षमता है भाई, भावी लमेटे के क्षमता, पर ये भावी घल 3 तरीका के होते कथे। और ये 3 तरीका के भावी में भावी लमेटे क्षमता है शिव जी के पास। और श्री रामचरितमानस के एक और पात्र है जो भावी मिटा सकते, और वो है गुरु वशिष्ठ जी का। शिव जी और वशिष्ठ जी में भावी लमेटे की क्षमता रही, पर शिव जी महाराज कहे कि भावी अगर रतीश न सती तो मैं मिटा डालते हैं, पर हर इच्छा भावी बलवान, ये बलवान भावी है भी, और बलवान भावी लमेटे की क्षमता काकरों में नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के हाथ में है। और मोला लगते कि भगवान की इच्छा ही कुछ हो, हरि इच्छा भावी बलवान, हरि की इच्छा ही कुछ अलग है। इसीलिए इतना समझा तो, लेकिन तो वो बात ना धरत नहीं है। अब तो भगवान जाने तो का हो ही देगा, ईश्वर ही जाने, ईश्वर के ऊपर छोड़ दिए भगवान शिव जी महाराज। और आगे माता सती को ऊपर का घटना घटी जान को 11 से भजन के बाद। बोल श्रीपति रामचंद्र की जय महाराज की डांस स्टूडेंट को लेकर सुंदर
क्या हुआ? प्रश्न आए हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन काका करके लेकर आए भगवान शिव शंकर के अमीर से ये वजह ही है। अबे कैसा लग रहा है आपको? कोनो ताना देख सुना कहीं के आना कोनो ताना देख सुना कोनो कहीं के आना तो लम्बा थे महिला पूर्व बना
नाथेश्वर भगवान की जयकारा जोर से हो। बोलो अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की, सियावर रामचंद्र की, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की, चतुर्भुज श्रीकट्टी पावन धाम की। बस आप सबको ताली सेवा करते हुए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करना है प्रेम के साथ। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम भगवान शंकर में सबसे प्रिय का चीज रही है जेकर आप उपासना करत हो, जेकर 1 महीना था। एक बार जोर से ताली बजाओ। बहुत सुंदर जवाब मिली पीछे से। भगवान शिव प्रिय रही से तो राम और राम के नाम है ना। और नहीं समझते भगवान शिव प्रसन्न करना है तो गांजा भांग नहीं, अन्य उपासना हो, अन्य साधना हो, पर सब साधना के साथ भगवान के नाम आवश्यक है। बिना भगवान के नाम के बिना भगवान शिव कोई प्रसन्न नहीं कर सके, ये प्रमाणित बात है। आप भगवान शिव प्रसन्न करना चाहते हो कि शिव के आशीर्वाद हमें प्राप्त हो तो ताली बजा कर जयकर मोड़ खा। सीताराम 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 प्रभु तुम गुरु पितु माता, सीताराम सीताराम। जाऊं कहाँ तजी पद चल जाता, सीताराम सीताराम। जाऊं कहाँ तजी पद चल जाता, सीताराम 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 सीताराम।
सीताराम 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 राजा राम रघुवर राम सियवर राम सीताराम राजा राम रघुवर राम सियवर राम सीताराम 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 सीताराम। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। परम आदरणीय मंच में आज ये पुनीत अवसर में उपस्थित कांकेर लोकसभा के पूर्व सांसद महोदय जी और सारखी पावन धाम के समस्त भगवती संतजन, भगवती माता मन, भगवान सिर्फ छोटे छोटे बालक प्रिय, आज सिर्फ छोटे छोटे बालक प्रिय, आज परम पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से आप सबके बीच में भगवान सारखेश्वर नाथ जी के आशीर्वाद से उपस्थित हुए के अवसर प्राप्त हो रहे। वैसे मंच में ज्यादा बोले के अभ्यास नहीं है और आप सबके प्रेम, आप सबके निवेदन से प्रयास करबो कुछ बोले के। वैसे कई जन परिचय भी पता नहीं है। मोर निवास है सिरकट्टी आश्रम, जी हाँ, परम पूज्य संत श्री श्री 108 श्री प्रातः शरण स्मरणीय श्री भुवनेश्वरी शरण जी व्यास के तपोस्थल है। ओकर से तो अधिकतर भक्तजन मन परिचित हुई, जानत हुई होला, आप भी परिचित हो। वो आश्रम के सेवा के अवसर प्राप्त हुए है। आज भक्त मन के विशेष भाव बनिस कि यहाँ एक अवसर मिलिस, भगवान शिव के आशीर्वाद प्राप्त करे के अवसर मिलिस। वैसे पूजा पाठ, ध्यान, साधना, योग, भगवत भजन, ये सब जीवन के सार्थक चीज हरे। एकर बिना जीवन हाँ अधूरा हरे, जीवन बेकार हरे, है ना। आप कल्पना करके देखो, हम अपन जीवन में जो भी कर्म करथन, जो भी सत्कर्म करथन, वो सब कर्म के पीछे भाव छुपे हुए हैं, एक बात छुपे हुए है, और वो भाव हरे, वो बात हरे शांति ला पाना, है ना। आप कल्पना करके देखो, आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करते हो, वो काम आखिर करते हो तो काबर करते हो। व्यवसायी व्यवसाय करते, किसान किसानी करते हैं, ऑफिसर है ऑफिस के काम करते। जो भी कर्म हो, सब कर्म के पीछे एक ही प्राप्ति छुपे हुए, एक चीज के पाना छुपे हुए है, और वो चीज है शांति की प्राप्ति, है ना। पर पता है आप लोग, ये शांति है संसार में मिल पाना संभव नहीं है, ये शास्त्र के कहना है। बोलो श्यावर रामचंद्र की। हम भले संसार में शांति ला खोजथन, शांति ला ढूंढथन, पर वो शांति सच में संसार में नहीं प्राप्त हो सके। वो शांति ला प्राप्त करेगी कोई अलग स्थान है, कोई अलग जगह है, कोई अलग मार्ग है। और ये सत्कर्म, पूजा पाठ, ध्यान, योग, साधना ही है शांति प्राप्त करे के माध्यम है, लाइन है, रास्ता है। वैसे